बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3। तो जो कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे वो आ रहा है वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है हमारा। वॉल्यूम में अब जब आएगा वॉल्यूम तो ये 3D शेप के लिए होगा, यानी 3D शेप हमारे पास होगी तो हम वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें लेंथ के लिए यूज़ जो हमारा होगा हाइट यानी एच यूज़ होगा, ये लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, और आर रेडियस। ठीक है, सर्कल का जो सेंट्रल पॉइंट से आउटर सरकमफेरेंस जो सर्कल होता है उसका ये पॉइंट हो, और यहाँ पे ये जो होता है बाउंड्री जो होती है उसको कहते हैं सरकमफेरेंस। यहाँ से किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं रेडियस। अब यहाँ पे गिवन है टू सॉलिड्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट पॉसिबली डिफरेंट साइजेस। कि अगर शेप सेम है लेकिन जो साइज है वो मे बी डिफरेंट हो। जैसे ये एक सिलेंडर बना हुआ तो ये भी एक सिलेंडर है, साइज डिफरेंट है लेकिन शेप क्या है, सेम है। टू सॉलिड्स आर सिमिलर इफ लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो लेंथ है वो आर प्रोपोर्शनल हो एक दूसरे के। द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर इक्वल, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी। अब यहाँ पे देखिए रेडियस क्या है, R1 डिवाइडेड बाई R2, यानी इन दोनों का, इसका R1 है रेडियस, तो इसका क्या है R2 है। ये है हाइट यानी लेंथ, H1 और H2, ये रेशो आएगी हमारे पास। यानी अगर यहाँ पे ऊपर 1 वाले की है तो हाइट भी 1 वाले की होगी, यानी रेडियस भी 1 वाले का, हाइट भी 1 वाले सिलेंडर की, और यहाँ भी ये इसी तरह से। ये फर्दर इसका फार्मूला गिवन है वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर V1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम का फार्मूला। अब सिलेंडर के लिए डिफरेंट होगा, जो क्यूब है हमारा उसके लिए डिफरेंट, क्यूबाइड के लिए डिफरेंट होगा, कोन के लिए डिफरेंट होगा। ये फार्मूलाज होते हैं डिफरेंट इनके। अब सेम इसमें वो रेशो के लिए वो कांस्टेंट टर्म भी हमारी आएगी। ये अब जो फार्मूला ये फर्दर उन्होंने जो ड्राइव किया है उसके थ्रू तो ये आ रहा है, इसको हमने यूज़ करना है। V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल का क्यूब। अब वॉल्यूम में क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है, 3 साइड्स की जो लेंथ होती है वो इंक्लूड होती है, तो ये हम फाइंड करते हैं कि ये वॉल्यूम होगा। जो एरिया होता है उसमें क्या था, स्क्वायर आ रहा था, लेकिन वॉल्यूम में क्या आएगा, क्यूब आएगा। ये चीज़ अब हमेशा याद रखनी है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है। सिंस ईच लेंथ इज के टाइम्स ऑफ द अदर वी टेक L1 डिवाइडेड बाई L2 इज इक्वल टू के, देन V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, के क्यूब आएगा। यानी ये इसकी जगह अगर के पुट करेंगे, क्यूब लेंगे तो ये क्यूब आएगा। प्रीवियस कॉन्सेप्ट में क्या आ रहा था, के स्क्वायर आ रहा था, बिकॉज वहाँ पे L1 डिवाइडेड बाई L2 होल का क्या था, स्क्वायर था। वॉल्यूम V1 is k raised to power 3 times the volume of V2. K is called the scale factor. अब इसको हम कह रहे हैं स्केल फैक्टर। ये भी इसी तरह यूज़ होगा जिस तरह 9.2 में हमने यूज़ किया हुआ था। अब ये फर्दर हमारे पास आ रहा है कि मैस ऑफ अ सब्सटेंस, मैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं W से यानी वेट से। द रेशियो ऑफ द मैस ऑफ टू सिमिलर सॉलिड्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब मैस की रेशियो किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम के एग्जैक्ट इक्वल होगी। यहाँ पे कोई स्केयर कोई क्यूब कुछ भी नहीं होगा। और अगर हमने लेंथ की और मैथ्स की लेनी होगी तो वहाँ पे वॉल्यूम की जगह ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये न्यू फार्मूला आ जाएगा। अब हमने देखना है हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा कौन सा नहीं होगा, तो उसी के गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये फर्दर इनकी अब एग्जाम्पल्स गिवन है सारी हमारे पास, तो हम डायरेक्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। वैसे आपने ये एग्जाम्पल्स को भी करना है, सम टाइम पेपर में एग्जाम्पल्स भी आ जाती हैं। एक्सरसाइज है 9.3। द रेडाई ऑफ टू स्फेयर, रेडियस की प्लूरल फॉर्म होती है रेडाई। यानी रेडियस का प्लूरल क्या है, रेडाई ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 3 and 4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब रेडियस गिवन है, यानी रेशियो रेडियस की गिवन है हमारे पास, तो हमने इनका वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है रेडियस को यूज़ करते हुए। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 को। यहाँ पे राइट करेंगे द रेशियो ऑफ द रेडाई ऑफ टू स्फीयर्स विच इज इक्वल टू 3:4। नेक्स्ट राइट करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, लेट वॉल्यूम ऑफ स्मॉल
स्फीयर विच इज़ इक्वल टू V1। अब स्फीयर शेप क्या होती है, जो राउंड होता है हमारे पास, जैसे बाल कह लें, फुटबॉल कह लें, ये स्फीयर शेप होती है हमारे पास। नेक्स्ट ये भी लेट ही करेंगे, लेट वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर विच इज़ इक्वल टू V2। अब नेक्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला V1 डिवाइडेड बाई V2 विच इज़ इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2 होल का क्यूब। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यूज़ अब इसमें देखें, ये जो हमने राइट किया, ये हमारे पास R1 है और ये क्या है, R2 है। V1 डिवाइडेड बाई V2 विच इज़ इक्वल टू R1 क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 4 होल का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 3 3s are 9, 9 3s are 27, नेक्स्ट 4 4 4s are 16, 16 4s are 64, V1 डिवाइडेड बाई V2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रेशो फॉर्म में लिखेंगे। उन्होंने बोला कि इसकी रेशो राइट करें, तो रेशो आएगी V1 रेशो V2 विच इज़ इक्वल टू 27 रेशो 64 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 2 रेगुलर टेट्राहेड्रॉन्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशियो 8:27। अब वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। अब उसकी जो साइड्स है उसकी हमने रेशियो से फाइंड आउट करनी है, यानी लेंथ्स जो आ रही हैं L1 और L2 को फाइंड आउट करना है, जबकि ये V1 और V2 हमारे पास गिवन है। यहाँ पे अब टेट्राहेड्रॉन्स जो है ये हमारे पास 4 साइड्स इसकी होती हैं, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट ये इस शेप में होते हैं, जिसकी 3 साइड्स ही आएंगी और एक नीचे वाली साइड होगी। अब ये टेट्राहेड्रॉन्स जस्ट लाइक पिरामिड्स है जो इजिप्शियंस के, उनकी तरह होते हैं ये, ठीक है। सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे, V1 V2 की जो रेशो है वो हमने गिवन है, तो L1 रेशो L2 जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। सेम उसी तरह जो गिवन डाटा हम राइट करेंगे क्वेश्चन 1 की तरह। तो यहाँ पे आएगा द रेशो ऑफ द वॉल्यूम विच इज़ इक्वल टू 8:7। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे लेंथ जो है इसकी वो फाइंड आउट करनी है, यानी 2 साइड्स। लेट द 2 साइड्स आर L1 एंड L2। फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे रेडाई वाला नहीं यूज़ होगा, रेडियस वाला यूज़ नहीं करेंगे, अब यहाँ पे लेंथ वाला यूज़ करेंगे। तो लेंथ का फार्मूला आ रहा था जो V1 डिवाइडेड बाई V2 इज़ इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल का क्यूब। वॉल्यूम गिवन है, ये V1 है, ये V2 है, 8/7 विच इज़ इक्वल टू, सॉरी ये 27 है, 8/27 L1 डिवाइडेड बाई L2 एज इट इज़ आ जाएगा होल का क्यूब। अब यहाँ पे देखें क्यूब आ रहा है, लेकिन हमने जो फाइंड आउट करना है वो L1 और L2 फाइंड आउट करना है। ये क्यूब है तो क्यूब का जो अपोजिट ऑपरेशन होता है वो क्यूब रूट होता है, तो बोथ साइड पे हम क्यूब रूट ले लेंगे। 8 डिवाइडेड बाई 27 विच इज़ इक्वल टू L1, यहाँ पे ये 3 भी आएगा, L2 होल का क्यूब और होल का क्यूब रूट, ठीक है, ये थर्ड ऑर्डर ले रहे हैं रूट, ये कैंसिल आउट। अब 8 की अगर फैक्टराइजेशन आप करें, 2 4s are 2 2s are 2 1s are 3 9s are 3 3s are and 3 1s are। देखें ये 3 3 बन रहे हैं ग्रुप 3 3 का, तो इट्स मीन ये किसका क्यूब है, 2 का, और 27 किसका क्यूब है, 3 का, विच इज़ इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। ये कैंसिलिंग करेंगे तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसको हमने रेशो की फॉर्म में राइट करना है, रेशो की फॉर्म में आएगा L1 रेशो L2 विच इज़ इक्वल टू 2:3 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 2 राइट कोन्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशो। वॉल्यूम है ये V1 है, तो ये क्या है, V2 है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर हाइट्स। हाइट्स की रेशो यानी H1 और H2 हमने निकालना है, एंड देयर बेस एरिया A1 रेशो A2 फाइंड आउट करना है। अब कोन क्या होती है, कोन की शेप ये होती है जस्ट लाइक वो बर्थडे कैप्स होती हैं,
उनकी तरह। तो ये कोन्स के जो हमने वॉल्यूम की रेशो गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हाइट्स फाइंड आउट करनी है और एरिया, बेस एरिया फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिमेंट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे रेशो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू राइट कोन्स, रेशो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ कोन which is equal to V1 ratio V2 and this is equal to 64 ratio 125। ये डायरेक्ट मैंने नाम भी यहाँ पे राइट कर दिए कि नेक्स्ट इजी रे के V1 क्या है V2 क्या है। ये ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट भी ये पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट 1 सॉल्व करना है, तो इसमें क्या आ रहा है, देयर हाइट्स। अब यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे, हाइट फाइंड आउट करनी है तो एच वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो राइट करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। ये अब दोनों के लिए गिवन है, एलिमेंट 1 के लिए भी एलिमेंट 2 के लिए भी। V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2 होल का क्यूब 64 डिवाइडेड बाई 125 इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2 होल का क्यूब। क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे बोथ साइड पे। 64 डिवाइडेड बाई 125 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ H1 डिवाइडेड बाई H2 होल का क्यूब। ये कैंसिल आउट। 64 किसका क्यूब आ रहा है, 4 का क्यूब आएगा, और 125 हमारे पास 5 का क्यूब आएगा। तो ये डायरेक्टली हम राइट कर देंगे इज इक्वल टू H1 ओवर H2। रेशो की फॉर्म में राइट करेंगे तो ये आएगा H1 रेशो H2 विच इज़ इक्वल टू 4 रेशो 5। और ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है देयर बेस एरियाज, एलिमेंट 2 आ रहा है जो। अब बेस एरिया जो आता है वो जो कोन हमारे पास गिवन है, इस तरह कुछ कोन गिवन होती है ये। अब ये जो बेस आ रही है ये सर्कुलर शेप में, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, यानी ये रेडियस भी इसमें यूज़ होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियस की रेशो निकाल लेंगे। रेडियस की रेशो निकाल के जब हम वो यूज़ करेंगे तो हमारे पास एरिया की रेशो आ जाएगी। तो यहाँ पे राइट करेंगे V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2 होल का क्यूब। तो V1 V2 क्या आ रहा है हमारे पास, 64 डिवाइडेड बाई 125 विच इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2 होल का क्यूब। क्यूब ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट लेंगे बोथ साइड पे। 64 डिवाइडेड बाई 125 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2 होल का क्यूब और होल का क्यूब रूट। ये कैंसिल आउट। 64 किसका क्यूब है, 4 का, और 125 5 का। तो ये आएगा R1 डिवाइडेड बाई R2। अब ये वैल्यू आ चुकी है, इसको यूज़ करते हुए हमने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ बेस, एरिया बेस फाइंड आउट करना है तो राइट करेंगे A1 डिवाइडेड बाई A2 विच इज़ इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2 होल का क्यूब। तो यहाँ पे पुट कर देंगे A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 5 होल का क्यूब, A1 डिवाइडेड बाई A2 विच इज़ इक्वल टू 4 का क्यूब लेंगे, सॉरी ये स्क्वायर आएगा। एरिया आ रहा है तो एरिया हमेशा स्क्वायर होता है और वॉल्यूम में क्यूब होता है। तो स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। तो इसको रेशो की फॉर्म में राइट करेंगे A1 रेशो A2 विच इज़ इक्वल टू 16 रेशो 25। और यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। जो एरिया है हमेशा स्क्वायर में होता है और वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब में होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। तो हमारा यही रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। कह रहे मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो ये हमारे पास फिगर गिवन है सॉलिड्स की। अब देखेंगे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम V1 फाइंड आउट करना है, ये V2 गिवन है, ये सिमिलर फिगर्स है। और ये जो साइड है ये हमारे पास आ रही है H1, यानी फिगर 1 है तो इसका ये H1 होगा, हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, ये होगा H2। यहाँ पे भी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ये बाकी गिवन है।
फर्दर भी ये हमारे पास ना फिगर गिवन है, यहाँ पे भी वॉल्यूम 1 फाइंड आउट करना है, जबकि एरिया गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करना है R1 और ये बाकी जो गिवन है हमारे पास। अब फिगर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो डाटा वो राइट कर लेंगे। V1 हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और H1 हमारे पास आ रहा है 12 सेंटीमीटर। V2 इज इक्वल टू है 1536 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि H2 जो है ये हमने गिवन है, ये भी गिवन है, ये आ रहा है 16 सेंटीमीटर। इसमें जस्ट क्या फाइंड आउट करना है, V1। फार्मूला यूज़ करेंगे V1 डिवाइडेड बाई V2 विच इज़ इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2 होल का क्यूब। V1 एज इट इज़, जबकि V2 गिवन है वो राइट कर लेंगे 1536 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू H1 क्या आ रहा है 12 सेंटीमीटर, जबकि H2 है हमारे पास 16 सेंटीमीटर होल का क्यूब। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट आउट हो जाएगा। V1 डिवाइडेड बाई 1536 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 12 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे, तो ये हम इसकी पावर फाइंड आउट करेंगे 3 विच इज़ इक्वल टू 1728 डिवाइडेड बाई नेक्स्ट 16 ये फाइंड आउट करेंगे। एंड दिस इज इक्वल टू 4096। V1 is equal to 1728 divided by 4096 multiplied by 1536 सेंटीमीटर क्यूब। ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा। अब ये मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 1728 डिवाइडेड बाय 4096 और इसी आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे 1536 से, एंड दिस इज इक्वल टू 648। तो V1 इज इक्वल टू आएगा 648 सेंटीमीटर क्यूब। ये यूनिट वॉल्यूम का क्यूब में ही आएगा, तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 2, ये सिलेंड्रिकल शेप गिवन है, इसका भी गिवन डाटा राइट कर लेंगे। V1 फाइंड आउट करना है, जबकि H1 हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। V2 है 171.5 सेंटीमीटर क्यूब, और जबकि H2 इक्वल है 8.75 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी सेम वही फार्मूला यूज़ होगा जो हमारे पास एलिमेंट 1 में यूज़ हुआ है। वैल्यूज़ पुट करेंगे। V1 तो एज इट इज़ रहेगा बिकॉज इसको हमने फाइंड आउट करना है। V2 आ रहा है 171.5 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 8.75 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर होल का क्यूब कैंसिल आउट। ये आएगा V1 इज इक्वल टू 2.5 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे, तो ये आ रहा है 15.625 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे 8.75 होल का क्यूब, और ये हमारे पास इक्वल आ रहा है 669.92। और ये जो वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही थी तो जा क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। आंसर निकालेंगे 15.625 डिवाइडेड बाय 669.92 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 171.5 से, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 4.00 समथिंग। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट 4 को ही राइट कर देंगे 4 सेंटीमीटर क्यूब, यानी V1 हमारे पास आ रहा है 4 सेंटीमीटर क्यूब, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 3। अब यहाँ पे देखें क्यूबाइड गिवन है, क्यूबाइड का एरिया गिवन है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। एरिया गिवन है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो अब एरिया तो गिवन है, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया को यूज़ करते हुए यहाँ पे इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। जब लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी तो देन हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ निकालनी है, फिर लेंथ को यूज़ करते हुए वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। तो गिवन डाटा जो है फिगर को देखते हुए राइट करेंगे। A1 इज इक्वल टू आ रहा है 392 सेंटीमीटर स्क्वायर,
A2 है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, V1 फाइंड आउट करना है और V2 आ रहा है 729 सेंटीमीटर क्यूब। एरिया का जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो आ रहा है A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल का स्क्वायर। A1 है 392 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल का स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट। अब हमने यहाँ पे जस्ट L1 और L2 निकालना है, तो बोथ साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। 329 डिवाइडेड बाई 162 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल का स्क्वायर, और होल का स्क्वायर रूट ये कैंसिल आउट। तो 329 का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 329 विच इज इक्वल टू 18.13 समथिंग आ रहा है। और ये यहाँ पे कंप्लीट हमारे पास आना चाहिए था, ये गिवन वैल्यू 392 है, तो स्क्वायर रूट लेंगे 392 का एंड तो ये हमारे पास क्या आ रहा है आंसर 19.79 समथिंग, यानी कंप्लीट नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये हमारे पास कंप्लीट वैल्यू आनी चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, 162 है तो ये आ रहा है 392। कटिंग करके देखते हैं अगर वो पॉसिबल है तो फिर 2 8s are 2 1s are 2 1s are 1 कैरी 2 9s are 18 1 कैरी 2 6 are 12, तो ये आएगा 196 डिवाइडेड बाई 81 होल का स्क्वायर। अब ये 196 देकर कंप्लीट स्क्वायर हमारा हो जाएगा 196 14 का, 14 डिवाइडेड बाई 81 किसका स्क्वायर आएगा 9 का, तो ये आएगा L1 डिवाइडेड बाई L2। L1 और L2 की वैल्यू आ गई। अब इसी को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल का क्यूब फॉर वॉल्यूम। V1 एज इट इज़, जबकि V2 हमारे पास गिवन है 729 सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ इक्वल टू 14/9 होल का क्यूब। ठीक है, 14 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वल आएगा 2744 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम 9 का लेंगे क्यूब, तो ये आ रहा है 729। ये इस साइड पे डिवाइड हो रहे थे, इधर आ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 729 सेंटीमीटर क्यूब और ये V1। अब ये देखिए 729 से कैंसिल और रिमेनिंग आंसर क्या आएगा हमारे पास 2744 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम वन जो फाइंड आउट करना था, और ये इसका क्या रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट ये हमारे पास स्फीयर गिवन है, इसमें देखिए वॉल्यूम भी गिवन है V1 और ये V2 है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये V2 है यानी फिगर 2 है, तो इसका ये वॉल्यूम 2 इसको रिप्रेजेंट करेंगे। R1 फाइंड आउट करना है, जबकि R2 हमारे पास गिवन है। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है, R1 और R2 मतलब यूज़ करेंगे और V1 और V2 यूज़ करेंगे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गिवन डाटा फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे। V1 इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, V2 है 216 सेंटीमीटर क्यूब, R1 इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, जबकि R2 हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर। फार्मूला यूज़ करेंगे V1 डिवाइडेड बाई V2 विच इज़ इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2 होल का क्यूब। V1 हमारे पास क्या आ रहा है 64 सेंटीमीटर क्यूब और V2 क्या आ रहा है 216 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू R1 एज इट इज़, और R2 क्या आ रहा है 12 सेंटीमीटर होल का क्यूब। ये इससे कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या आएगा हमारे पास 64 डिवाइडेड बाई 216 इज इक्वल टू R1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 का क्यूब हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये आएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 64 डिवाइड करते हैं 216 से, आंसर आ रहा है हमारे पास 0.2963
मल्टीप्लाइड बाई 1728 सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ इक्वल टू R1 क्यूब। अब इस आंसर को मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1728 से, 512 आ गया। 512 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू R1 होल का क्यूब। बोथ साइड पे क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। 512 सेंटीमीटर क्यूब होल का क्यूब रूट, ये कैंसिल आउट। R1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट। 512 का हम यहाँ पे क्यूब रूट अगर लें तो ये क्या आएगा, 512 और ये आ रहा है 8, यानी 8 का क्या क्यूब है, 512, साथ में सेंटीमीटर एज इट इज़। और यही हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर है, जो टर्म हमने फाइंड आउट करनी थी ये फाइंड आउट हो चुकी है। नेक्स्ट आ रहा है एलिमेंट नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है। द रेशियो ऑफ द कोरोस्पोंडिंग लेंथ्स ऑफ टू सिमिलर कॉनिकल कैन्स, मतलब ये शेप में, कौन शेप में है, इज 3.2। द लार्जर कैनोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया आ रहा है, A1 आ जाएगा ये, 96 मीटर स्क्वायर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कैनोनिकल कैन, यानी हमने इसका A2 फाइंड आउट करना है। लेंथ्स गिवन है L1 एंड L2, यहाँ पे A1 गिवन है, A2 हमने निकालना है। सेकेंड पार्ट है द स्मॉलर कैनोनिकल हैव अ वॉल्यूम V1, फाइंड द लार्जर कैनोनिकल कैन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर। तो V2 हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लार्जर है तो यहाँ पे देखें ये स्मॉलर आ रहा है, तो ये हमारे पास V2 होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे उन्होंने स्मॉलर पहले दे दिया, तो अगर यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे नेम वही यहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे हमने देखा लार्जर को नाम दिया 1 का, तो यहाँ पे फिर लार्जर फाइंड आउट करना है, तो V1 फाइंड आउट करना है। जो यहाँ पे नेम यूज़ करेंगे वही नेम यहाँ पे यूज़ होंगे, तो ये V2 नहीं V1 ही होगा। सबसे पहले सॉल्व करेंगे एलिमेंट 1 को, गिवन डाटा राइट करते हैं। L1 रेशो L2 हमारे पास आ रही है 3:2 एंड A1 96 मीटर स्क्वायर, जबकि A2 को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फार्मूला यूज़ करेंगे A1 डिवाइडेड बाई A2 विच इज़ इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल का स्क्वायर। तो A1 क्या गिवन है हमारे पास 96 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 विच इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर। रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में डायरेक्ट इसी तरह राइट करते हैं, ठीक है। 96 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, A2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 96 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 9 विच इज़ इक्वल टू A2, यानी 9 इधर आकर डिवाइड, 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई, और A2 उधर चला जाएगा। यहाँ पे 96 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और देन डिवाइड कर देंगे 9 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 42.66। तो राउंड ऑफ करके राइट करेंगे 42.67 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू A2। तो लास्ट पे स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, हैंस एरिया ऑफ स्मॉलर कैनोनिकल कोन, ठीक है, कैन है, कैन इज 42.67 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट मूव करते हैं एलिमेंट 2 की तरफ। सबसे पहले इसके लिए गिवन डाटा राइट करेंगे L1 रेशो L2 इज इक्वल टू है 3:2 जो कि गिवन थी हमारे पास। वॉल्यूम 2 गिवन है 240 मीटर क्यूब, और वॉल्यूम 1 जो वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करेंगे V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल का क्यूब। वॉल्यूम है तो अब क्या आएगा, क्यूब आएगा। V1 तो फाइंड आउट करना है, तो V2 की वैल्यू पुट करेंगे 240 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 होल का क्यूब। V1 इज इक्वल टू 3 का क्यूब क्या आएगा, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, और 2 का क्यूब आएगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 मल्टीप्लाइड बाई 240
meter cube. 8 ones are 8 threes are 0 as it is. V1 is equal to 8 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 7 are 21 1 2 कैरी 3 2s are 6 और 2 8 81 0 as it is मीटर क्यूब, यानी यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक्स, जो वाटर टैंक्स यानी पानी की टैंकियाँ सिलेंड्रिकल शेप में है, ये शेप जो है होगी, ठीक है, इज़ 5:3। हाइट है ये H1 एंड H2। इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ लार्जर टैंक है जो A1 हमारे पास क्या आ रहा है 250 स्क्वायर मीटर, यानी मीटर स्क्वायर है ये। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर टैंक। A1 क्या है हमने फाइंड आउट करना है। अब जब एरिया आएगा तो हम H1 और H2 नहीं यूज़ करेंगे, इसके लिए हम L1 और L2 यूज़ करेंगे, ठीक है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टैंक इज़, जो स्मॉलर टैंक है उसका वॉल्यूम क्या है 270 क्यूबिको, यानी V2। यहाँ पे देखें हमने इसको नाम दिया स्मॉलर को A2 का, ये A1 रखा, ये A2, तब ये क्या होगा V2 होगा। स्मॉलर को V2 का नाम दिया हुआ है और लार्जर को हमने 1 का नाम दिया हुआ है। ये लार्जर आ रहा था, यहाँ 1 का नाम है, तो ये क्या होगा V2 होगा। तो V1 क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है। तो जब वॉल्यूम आएगा तो तब हम यहाँ पे इसको एज के लिए लेंगे, वॉल्यूम के लिए हाइट लेंगे और एरिया के लिए लेंथ के तौर पे इसको यूज़ करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन डाटा राइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा में हमारे पास L1 रेशो L2 इज इक्वल टू आ रही है 5:3। तो इसमें A1 इज इक्वल टू आ रहा है 250 मीटर स्क्वेयर, और हमने जो A1 है A1 राइट कर लिया। A2 अब क्या करना है फाइंड आउट करना है, यानी एलिमेंट 1 के लिए। तो यहाँ पे आएगा ये फार्मूला A1 डिवाइड बाई A2 विच इज़ इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 होल का स्क्वेयर। A1 की वैल्यू पुट करेगा तो ये आएगा 250 मीटर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय A2 एंड दिस इज इक्वल टू L1 क्या आ रहा है 5 और L2 क्या 3 होल का स्क्वेयर। तो ये आएगा 250 मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 9, 250 मीटर स्क्वेयर। 9 डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई, 25 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके आ जाएगा डिवाइड, विच इज़ इक्वल टू A2। 25 1 ज़ार 25 1 ज़ार 0 एज इट इज़। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास A2 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 90 मीटर स्क्वेयर, यानी A2 को हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है इसका पार्ट 2, इसमें हमने फाइंड आउट करना था V1 को, ठीक है। H1 है, H1 रेशो H2 इज इक्वल टू आ रही है 5:3। V2 इज इक्वल टू 270 मीटर क्यूब, और जबकि V1 को हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये आएगा V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2। अब वॉल्यूम के लिए क्या यूज़ करते हैं क्यूब। V1 क्या है हमारे पास फाइंड आउट करना है, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। V2 गिवन है 270 मीटर क्यूब विच इज़ इक्वल टू H1 यानी 5 और H2 क्या है 3 होल का क्यूब, और ये आएगा V1 इज इक्वल टू 5 का क्यूब, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125 डिवाइडेड बाई 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई। 270 मीटर क्यूबिक 27 1 ज़ार 27 1 ज़ार 0 एज इट इज़। तो V1 इज इक्वल टू आएगा 1250 मीटर क्यूब, यानी जब ये मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यानी लार्जर टैंक है। आप यहाँ पे स्टेटमेंट में भी आंसर्स को राइट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कोशिश करेंगे हमेशा जो आंसर आए उसको हम स्टेटमेंट में ही राइट करें, बिकॉज क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट में तो आंसर भी स्टेटमेंट में ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.4। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।